नक्षत्र 27 मीडिया की अद्भुत प्रस्तुति ज्योतिष दिशा सत्य की राह। अब हम आपको बताते हैं कि अगर आपको जीवन में ऐसे दोस्त मिलते हैं जो सिर्फ आपको डिच करने के लिए, आपको धोखा देने के लिए आपके करीब आते हैं, तो ऐसा क्यों होता है और ऐसे दोस्तों की पहचान क्या है? ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर फिर कुछ कंट्रोवर्सीज हो सकती हैं इस बात पर, फिर हमको 4-6 लोगों का गुस्सा झेलना पड़ सकता है कि आप कैसे। देखिए, हम जो बताएंगे पहचान, व्यवहारिक पहचान, उसमें अगर हम 5 से 6 बताते हैं तो कम से कम 2/3 संकेत मिलने चाहिए। मतलब अगर हमने 3 बताया तो 2 मैच होने चाहिए, 5 बताया तो 3 होने चाहिए, मतलब 2/3 कम से कम मैच होगा तो आप उसको सही मानिएगा। ये नहीं कि एक लक्षण मिल गया तो हमने कहा अरे तो धोखा दे देगा। ध्यान दीजिएगा। तो समस्त योगों में से जितना ज्यादा योग मिलेगा उतना ज्यादा आप करीब रहेंगे हमारे शोध के। सबसे पहले हम कुंडली से बताते हैं कि आपको धोखा देने वाले दोस्त क्यों मिलते हैं अक्सर। स्कूलिंग से लेकर कॉलेज तक, कार्य क्षेत्र से लेकर शादी तक, रिश्तेदारी तक, हर जगह सिर्फ धोखा। वजह क्या है? सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, मैं जो एंगल निकालता हूं वो अपने आप में यूनिक है। जो एंगल हम ढूंढते हैं, आपके द्वारा सही पहचान नहीं हुआ तो किसी ने धोखा दिया। ध्यान दीजिएगा, मतलब हम उस धोखेबाज को दोषी मान ही नहीं रहे हैं, हम आपकी कुंडली के दोष बताएंगे कि आप पहचान ही नहीं पाए क्या। ध्यान दीजिएगा, आप में ऐसा क्या दोष है। सबसे पहली चीज, जिसका चंद्रमा कर्क राशि का होगा और लग्न वृषभ, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर, मीन, सम राशियों का लग्न होगा और चंद्रमा कर्कस्थ होगा, ऐसे लोग हर कदम पर धोखा पाते हैं। रिकॉर्ड कर लीजिए, रिकॉर्ड ही है, यूट्यूब पर है तो रिकॉर्ड ही है। ध्यान दिया आपने, समझ लिया। मतलब यह है कि आपका भोलापन आपको आपकी तरफ किसी को अट्रैक्ट किया कि भैया ये लल्लू टाइप वाला है, दे दो धोखा। ये दोनों के लिए, स्त्री और पुरुष दोनों के लिए। आपका निश्चलता, आपके अंदर जो इनोसेंसी है, ये आपको चीट करने के लिए इनवाइट करती है कि अरे ले लो पैसा, मत लौटाना, वो तो मानता ही नहीं है। तो अगर आपका जन्मांक चंद्रमा और लग्न को इस प्रकार से कैरी कर रहा है तो आप तैयार रहिएगा, शुरू से लेकर अंत तक आप धोखा खाएंगे। उपाय बताऊंगा मैं, थोड़ा इंतजार करिएगा। नंबर 2, जन्मांक का दूसरा संकेत क्या है। जन्मांक में अगर आपके स्वग्रही बृहस्पति या स्वग्रही शुक्र की दशा चल रही है, स्वग्रही अपने घर का बृहस्पति हो धनु में या मीन में, वृषभ का या तुला का शुक्र हो और उसकी दशा चले, तो नौकर चाकर से लेकर के हर कोई आपको चीट करने के लिए प्लानिंग करता रहता है कि अब क्या हम इनके साथ खेलें कि ये धोखा खा जाए। कई दफा बच्चे तक धोखा देने के लिए तैयार रहते हैं। सोच लीजिए कितना बुरा योग है। सावधान रहने की आवश्यकता है। अगर आपकी अपने घर के बृहस्पति की महादशा चल रही है, जस्ट बी प्रिपेयर्ड टू बी चीटेड बाय एनीवन। ध्यान, सावधानी, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। आगे हम आपको बताएंगे कि वो पहचान क्या है जिससे हम धोखेबाजों से पहचान करके अपने आप को सावधान कर ले। भैया कोई अपने चेहरे पर, अपनी बॉडी पर कुंडली चिपका के तो चल नहीं रहा कि आपने देख लिया अच्छा इसके जन्मांक पे है, ये धोखा दे सकते। आगे हम धोखेबाज की पहचान बताएंगे। अभी हम धोखा खाने वाले की पहचान बता दिए कुंडली के हिसाब से। आगे हम बताएंगे कि वो क्या पहचान है, कैसे लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है। थोड़ा सा इंतजार करिएगा, उसे भर के रखें। जो ज्ञान हमारे पास है, इन ज्ञान के सहारे हम आपको लेकर के आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो को दबा करके शेयर करिएगा, वायरल करिएगा, जहां तक हो सके लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करिएगा। इंस्पायर करिएगा कि लोग हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोग यहां तक पहुंचे जहां सटीक जानकारी उनका हर पल इंतजार करती है।
आप क्या देखना चाहते हैं, क्या सुनना चाहते हैं, विषय का भी हम आपको इनवाइट करते हैं। आप विषय भी हमारे यूट्यूब चैनल पर कमेंट बॉक्स में जरूर दिया करिए, उसको हम प्रॉपर तरीके से खुद पढ़ते हैं और रिप्लाई करते हैं। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। मस्त रहिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। नमस्कार। अधिक जानकारी व अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें 9910291850 और 9999024099।